हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया है। तो चैप्टर 2 में जो शीर्षक है वो है संगति का प्रभाव। क्या है बच्चों? संगति का प्रभाव। तो हमारे जीवन में संगति का प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम किसी बुरे आदमी के साथ अगर रहते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हम वैसे ही बुरे बन जाते हैं, है ना। जब हम किसी अच्छे आदमी के साथ रहते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा बोली, हमारा संस्कार वो सब अच्छे हो जाते हैं। तो अक्सर लोग गांव में कहते हैं, पता है गांव में क्या बोलते हैं? गांव में बोलते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। सुने होंगे, आपके पापा मम्मी या दादाजी कोई बताए होंगे घर पे। वैसे ही लोग आपस में बताते हैं कि तुम अच्छे अपने फ्रेंड बनाओ, अपना जो फ्रेंड है ना वो अच्छे बच्चों के साथ खेलो। तो ऐसा होता है, और आप भी अच्छे बच्चे के साथ रहिए, अच्छे आदमियों से बात कीजिए। जो बुरे हैं, है ना, उसके साथ कभी नहीं रहिए। तो आज हम इसे स्टोरी पढ़ेंगे, है ना। शीर्षक तो समझ ही गए हैं, वो क्या है? संगति का प्रभाव। इसमें क्या होता है कि एक पेड़ के खोखले में कुछ तोते रहते हैं, है ना। एक पेड़ की जो एक खोखला होता है पेड़ में, उसमें बहुत सारे तोते होते हैं। तो जो चिड़ीमार होता है, चिड़ीमार, वो क्या करते हैं कि जब देखते हैं बहुत सारे तोते को तो वह उस दाना डाल करके एक जाल बिछा देते हैं। और जाल जैसे ही बिछा देते हैं तो दाना जो है, दाना देने के बाद तो जो तोते होते हैं वो दाना खाने के लिए आते हैं, चुगने के लिए। तो उसी समय वो क्या होता है, उसमें से 2 तोते जो है उस जाल में फंस जाते हैं। और फंसने के बाद तो अब तो फंस गए, चिड़ीमार उसको पकड़ लिए, फंस गए जाल में। तो चिड़ीमार क्या करते हैं, उस तोते को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद उसको 2 पिंजरे में अलग अलग एक तोते को एक पिंजरे में डाल करके वह बेचने के लिए चले जाते हैं। अब बेचने के लिए कहाँ गए हैं? तो बेचने के लिए वो किसी मार्केट में चले गए। जब मार्केट में बेचने गए तो वहाँ जो है, अब देखिए वहाँ क्या होता है, एक जो तोते हैं वह एक तोते को एक चोर ने खरीद लिया, है ना। चोर समझ ही रहे हैं, डाकू। और दूसरा जो तोता है उसको एक साधु ने खरीदा। तो दोनों तोते तो उसका बिक गए, एक चोर खरीद लिया, दूसरा साधु। अब वो दोनों तोते दोनों जगह चले गए, एक चोर के यहाँ चले गए और एक साधु के यहाँ चले गए। ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, अब दोनों एक दूसरे के यहाँ रहने लगे। अब जो साधु के यहाँ तोते थे तो वह जो है वहाँ कीर्तन भजन होते रहता था, वो राम नाम के जाप होते रहता था। तो वहाँ वो भगवान के नामों को वो समझते थे और वो भगवान का जो नाम जो वहाँ जपते थे तो वह उसी को वह सीखते गए और वो सीख भी गया। हमेशा वो राम नाम जपने लगा। दूसरा जो था, जो चोर के यहाँ गया हुआ था तोता, वह क्या हुआ, चोर के जो फैमिली थे, वहाँ जितने भी लोग थे वह मतलब गलत सलत बातें बोलते थे, पकड़ो मारो, उसका छीन लो। चोर यही सब बोलेंगे ना, क्योंकि उसके पास तो संस्कार, दिमाग उसके पास तो होता नहीं है। तो वो यही सब करते हैं जो चोर का जो काम होता है। तो वह जो है वो तोता चोर के बातों को सुनता गया, सुनते सुनते उसने अभी याद कर लिया। अब दोनों तोता का स्वभाव अलग अलग हो चुका है, क्योंकि एक साधु के पास है, दूसरा चोर के पास है। उसमें क्या होता है, अब एक जो मुसाफिर है, एक आदमी इसी गांव से गुजर रहे थे। तो जब गुजर रहे थे तो पहला होता था चोर का घर। तो चोर के घर के पास जो तोता वो लटका हुआ था पिंजरे में, तो वहां जब पहुंचे तो जो तोता था वो आवाज देने लगा कि मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, लूटो लूटो। मतलब वो जो आदमी जा रहे थे, है ना, मुसाफिर, तो उसको डर हो गया कि ये तो हमको लगता है कोई मारेगा, हमसे कोई सामान छीनेगा। तो उसको डर हो जाता है और वह क्या करता है, अपने पॉकेट से पिस्तौल निकाल लेता है। और पिस्तौल जैसे ही हाथ में निकाल लेता है
फिर जो है जो तोता आवाज लगाया था पकड़ो पकड़ो लूटो, तो उसके यहाँ जो उसके जो फैमिली में जो सब लोग थे, चोर थे, चोर ने देखा कि इसके हाथ में पिस्तौल था, तो उसका सामान जो है नहीं लिया गया, उसको छोड़ दिया गया, है ना। जो मुसाफिर जा रहे थे उसको कुछ नहीं किए, नहीं लूटा गया, उसको नहीं लूटे, उसका सामान भी नहीं छीना गया, तो उसके हाथ में पिस्तौल था। अब क्या होता है, अब जो है अब आगे जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने देखा साधु, है ना। अब देखा कि साधु के जो था, जहाँ वहाँ एक साधु के पास जो तोता था वह लटका हुआ था। तो जैसे ही गया वहाँ पहुँचा, साधु ने जो तोता था, साधु के तोता, उसने क्या कहा, उसने कहा कि आइए राम राम सीताराम राधे श्याम, उसने भगवान का नाम जपते गया, है ना। और आइए पधारिए पधारिए इस आश्रम में आइए। तो साधु का तोता इतना रिक्वेस्ट किए उस आदमी से, वह जो आदमी थी वो क्या किए, साधु के आश्रम में पहुंचे, साधु के पास गए, और साधु के पास जैसे ही गए वहाँ पे शीतल जल पिए ठंडा, उसके बाद साधु कुछ फल दिए खाने के लिए, कुछ फल खाए, फिर वहाँ विश्राम किए। विश्राम करने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा, और वो जब जाने लगे तो उसने साधु से पूछे, जो आदमी मुसाफिर थे, उसने साधु से पूछे कि एक बात हमको बताइए। उसने एक आप बीती सुनाई कि जब हम आपके गांव में प्रवेश किए तो पहली बार एक तोता हमको मिला, वो पिंजरे में वो भी था, और उसका स्वभाव बहुत ही बुरा था, गंदा था। उसने क्या किया, जब हम आए तो हमको बोला कि लूटो इसको, मारो, इसका सामान छीनो। हम तो डर गए थे, लेकिन आपके पास जब आए तो आपका ये तोता था, इतना अच्छा लगा, इतना मधुर मीठा आवाज है कि हम यहाँ पर आए आपके पास, हमको बहुत अच्छा लगा। क्या आप साधु को ये पूछने लगे कि आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस वजह से हुआ। साधु ने बताया, देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ संगति से होता है। यहाँ वो जो तोता था, पहला तोता जाके मिला, वह चोर के यहाँ था, तो चोर के यहाँ होने के बाद उसका जो बोली था, चोर का फैमिली का सभी का बोली, चोर डाकुओं का बोली, वह सुनते गया, और संगत में रहा ना, संगत से क्या हुआ उसको, ऐसा वो सीखने के लिए मिला। संगत से गुण होता, संगत से ऐसा गुण उसको हुआ, ऐसे संगत से वो उसका स्वभाव विचार जो है वैसा हो गया। लेकिन हमारा जो है, हमारा तोता हमेशा भगवान का नाम हम लोग यहाँ जपते रहते हैं, भगवान का पूजा अर्चना होता है, तो यह सब जो है देखते रहता है और सुनते रहता है, इसीलिए इसने भगवान का नाम का जाप करना सीखा, और इसका व्यवहार अच्छा है, और इसका जो बोली है वो अच्छा है। जब कभी कोई जाते हैं तो इस तरह ये आदर सम्मान करते हैं, है ना। तो यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों तोता। जो तोता उसके पास था, उसका व्यवहार विचार उसी तरह हो गया, चोर के तरह, लेकिन जो तोता मेरे पास है तो ये अच्छे हो गए, क्योंकि हमेशा भगवान का नाम जपने लगा। और आप कभी भी एक बात याद रखिएगा, हमेशा अच्छे आदमी के साथ रहिएगा, क्योंकि अच्छे आदमी के साथ रहने से हमेशा व्यवहार विचार जो है वो अच्छे हो जाते हैं, और बुरे आदमी के साथ रहने के बाद हमेशा विचार जो है वो गंदे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हाँ, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा हम लोगों को अच्छों के साथ रहना है, ना कि बुरों के साथ। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस है आप बना लेंगे। ओके, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप उसको अपने नोटबुक में अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, बाय बाय बच्चों।